हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग रोड साइड स्टैंड जो पोयम है उसकी सेंट्रल आइडिया को सीखेंगे, जो कि 4 नंबर में देके जाएगी। राइट, तो चलिए, अगर एग्जाम में आती है तो पक्का 4 नंबर देके जाएगा। अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइटर का नाम है, लर्न करना चाहिए आपको। ट्राई में यस या यस जोड़ के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया गया। तो हमने कहा कि कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं? टू डिपिक्ट, यानी कि दर्शाने की। क्या दर्शाने की? तो पूरा इसको एक साथ पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक साथ पढ़िए, ताकि एक फ्रेज बन गया ये। द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ विलेजेस, गांव के गरीब लोगों की जिंदगी पे। राइट, तो क्या किया आप यहाँ पे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है कि कोशिश करते हैं क्या करने की, दर्शाने की। क्या दर्शाने की कोशिश करते हैं तो बताएंगे। द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ विलेजेस, गरीब गांव के गरीब लोगों की जिंदगी को दर्शाने की कोशिश करते हैं। फिर से समझेंगे। इन दिस पोयम, इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्राइज, कोशिश करते हैं, टू डिपिक्ट, दर्शाने की। क्या दर्शाने की? द लाइव्स ऑफ पुअर पीपल ऑफ विलेज, गांव के गरीब लोगों की जिंदगी को दर्शाने की कोशिश करते हैं इस कविता में। राइट, यहां से पूरा याद रखेंगे। पहला कीवर्ड हमें मिला डिपिक्ट, यानी कि दर्शाने की कोशिश करते हैं, कीवर्ड नंबर 1। मीनिंग याद रखिएगा। एंड और द सेम टाइम, और ठीक उसी समय पोर्ट्रेज, यानी पोर्ट्रेज मतलब होता है क्या, एक तरीके से दर्शाते हैं, इसका भी मीनिंग वही आता है। पोर्ट्रेज हिज, अपनी डीपेस्ट सिंपथी, अपनी गहरी सहानुभूति को दर्शाते हैं। एंड हिज फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, और अपनी मानवता की भावनाओं को भी प्रकट करते हैं। ठीक है ना, यहां से हमारा कंप्लीट हुआ। तो किसको किसको, इसको एक साथ पूरा फ्रेज बनाइए, और इधर से ये पूरा फ्रेज बना के एक साथ याद रखिए। एट द सेम टाइम पोर्ट्रेज, जिस समय डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं या दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? दूसरा कीवर्ड रहा हिज डीपेस्ट सिंपथी, अपनी गहरी सहानुभूति को। एंड हिज फीलिंग, और अपनी भावनाओं को, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की। ठीक है, तो अपनी मानवता की भावनाओं को भी उसी टाइम पे दर्शाते हैं। द पोयम विविडली, विविडली मतलब होता है स्पष्ट रूप से, द से लेकर के पूरा जाइए कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है ना, इसको एक साथ पढ़िएगा। द पोयम विविडली, यानी कि कविता स्पष्ट रूप से, टाइप यानी कि व्याख्या करती है, द सैड सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिकली अंडर फेड रूरल पीपल, यानी कि रूरल मतलब ग्रामीण लोगों के कमजोर आर्थिक स्थिति की, आर्थिक दुखी स्थिति को एक्सप्रेस करती है। कैसे बताएंगे कि द पोयम विविडली, कविता स्पष्ट रूप से, डिस्क्राइब यानी कि व्याख्या करती है, द सैड सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिकली अंडरफेडेड रूरल पीपल, यानी कि ये कविता उन गरीब लोगों के, ग्रामीण गरीब लोगों की सैड सिचुएशन को, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको एक्सप्रेस करती है। ठीक है, फिर लिखा जाए हु आर ऑफन, जो अक्सर, फूल्ड पैसिव वॉइस हो गया, बी फॉर्म के साथ क्या लगा है हमारा, थर्ड फॉर्म आया, पैसिव वॉइस हो गया। हु आर फूल्ड, जो मूर्ख बना दिए जाते हैं, बाय कनिंग, कनिंग मतलब होता है चतुर या चालाक, जो कि धोखा देने के क्षेत्र में तेज होते हैं। तो चालाक लोगों के द्वारा क्या किए जाते हैं, ये गरीब लोग, रूरल लोग जो हैं, रूरल पीपल, ये मूर्ख बना दिए जाते हैं। राइट, और फिर लिखा गया क्या, कनिंग पीपल, यहाँ तक। और फिर हु आर, यानी जो है, ये हु आया है इन कनिंग पीपल के लिए, इन लोगों के लिए आया है हु, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर देयर पीटीफुल कंडीशन, ये पीटीफुल हमारा एक कीवर्ड और मिलेगा। पीटीफुल मतलब होता है दयनीय, कंडीशन मतलब स्थिति, तो जो कि दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। तो जो जो शब्द अंडरलाइन किए गए, इनको याद कर लेंगे तो पूरी सेंट्रल आइडिया आप लिख पाएंगे अपने से भी बना करके। ठीक है ना, कौन कौन सा, डिपिक्ट और पोर्ट्रेज, फिर क्या, डीपेस्ट सिंपथीज, फिर क्या हुआ, हिज फीलिंग्स, ह्यूमैनिटी, विविडली, तो क्या हुआ इसका मतलब, स्पष्ट तौर पे, डीपेस्ट सिंपथी, गहरी सहानुभूति, पोर्ट्रेज यानी कि दर्शाते हैं। ठीक है ना, यस जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना के। फिर आपने क्या देखा, डिस्क्राइब मतलब व्याख्या करते हैं, सैड मतलब दुखी, सिचुएशन मतलब स्थिति, आर्थिक रूप से। राइट, और अंडरफेड मतलब कमजोर, रूरल मतलब ग्रामीण, पीपल मतलब लोग, फिर आपने कहा फूल्ड मतलब मूर्ख, और पैसिव वॉइस इसीलिए थर्ड फॉर्म आया था। कनिंग मतलब चालाक या चतुर, ठीक है ना, पीपल मतलब लोग, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, और पीटीफुल कंडीशन मतलब दयनीय स्थिति। तो इन सबको आप लर्न कर लेंगे तो ये सेंट्रल आइडिया आपको 4 नंबर देके जाएगी, जो कि 1% से 1 नंबर कम होगा मात्र। तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा और बताइएगा कि ये सेंट्रल आइडिया आपके लिए हेल्पफुल रही, कुछ समझ में आया या ना समझ में आया। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेंट्रल आइडिया में। बाय बाय, टेक केयर।